म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, इनके हमने निकाल लिए थे फॉर्मूले कैसे होते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू एम और डी आई वन बाई डी टी, ठीक है नहीं, ये तो होता है कैसे, दो की वजह से, है ना। और एक है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये वाला है सेल्फ, अपने ही चेंज की वजह से अपने में इंडक्टेंस प्रोड्यूस होना, दैट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल, ऐसा कर लिया था हमने। नेगेटिव साइन क्या चीज़ है यहाँ पे, माइनस साइन, लेंज लॉ, ठीक है जी। तो वो तो डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, ठीक है। अरे ये डेकोरेशन होनी चाहिए कुछ, डिजाइनर वीडियो बन रहा है। तो ये है भाई लेंज लॉ का नेगेटिव है ये, कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा या कैसे चेंज कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि एक बनाते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ लूप है ये वाला, ऐसा ये इसमें करंट है, इस तरह से करंट आई यहाँ से गया, यहाँ से बाहर निकला, और ये वाला करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे एक लूप रखा हुआ था, बताइए उसमें जो करंट क्रिएट होगा वो किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा। ये वाला करंट बढ़ रहा है, सही है, दो अलग-अलग लोग हैं ना। हाँ, उल्टी डायरेक्शन में। यहाँ पे फील्ड कहाँ होगा भाई, अंदर की तरफ। यहाँ पे कहाँ होगा, बाहर की तरफ, बाहर आते होंगे ऐसे फील्ड लाइन, तो इस तरह से होंगे फील्ड लाइंस, यहाँ पे ऐसे बाहर आ रही होंगी फील्ड लाइन, क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा तो अपना कहाँ क्रिएट करेगा, अंदर की तरफ क्रिएट करेगा, तो ऐसे करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है। अगर यही करंट डिक्रीज हो रहा होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होता, और अगर ये करंट कांस्टेंट होता तो ये कुछ भी नहीं कर रहा होता। गेम समझ गए, ठीक है। तो ये हो गए भाई फॉर्मूले, और माइनस का मतलब सिर्फ लेंज लॉ से है और कोई मतलब नहीं है माइनस का, डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है वो, किधर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। चलेगा। अब कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के देखते हैं। सपोज ये एक लूप रखा है ऐसे, एक ऐसे बड़ा लूप रखा है, और कोएक्सियली यहाँ पे एक छोटा लूप रखा हुआ है, ऐसा है। तो इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ऐसा निकालना है मुझे, ठीक है। तो इनके कुछ कुछ रेडियस वगैरह दे रखी हैं। बड़ा वाला जो लूप है इसकी रेडियस है आर, स्मॉल लूप की रेडियस है ए, जो कि बहुत छोटी है आर के रिस्पेक्ट में। बाहर वाले लूप में कुछ क्या ज़रूरत है करंट की, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बताइए।
देखिए प्रोसेस तो समझो क्या है। पहले होता है एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है तो किसी एरिया से बाउंडेड फ्लक्स होता है। फ्लक्स में होता है चेंज, ठीक है जी। और उस चेंज के थ्रू हम कहीं कहीं निकल जाते हैं, ठीक है। हम चेंज के थ्रू कहाँ निकल जाते हैं? ईएमएफ की तरफ निकल जाते हैं, करंट की तरफ निकल जाते हैं, करंट से फोर्स की तरफ निकल जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2-3 लाइनें बनेंगी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। यहाँ से और कहाँ निकल जाते हैं? यहाँ से निकल जाते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई, उससे निकलता है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, इधर की तरफ निकल जाते हैं। शुरू सब एक ही जगह से हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, उसके आगे देखना है फिर मुझको क्या क्या चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये 2 लाइनें पढ़ी हैं अभी तक हमने। फाई में चेंज, चेंज से ईएमएफ, ईएमएफ से करंट, करंट से फोर्स, ऐसा पढ़ा है हमने अभी तक, ठीक है जी। या फिर हमने ये पढ़ा है कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये इमोशनल ईएमएफ और सब जो पढ़ रहे थे उससे पहले वो वाला सीन था सब ऊपर का जो था। और फाई प्रोपोर्शनल टू आई में म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो तुमको फ्लक्स निकालना है, कितना बाउंडेड फ्लक्स है ऐसा। तो तुमने क्या किया, इसमें करंट अज्यूम कर लिया कि आई करंट होगा। अब आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट वायर होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सही है क्या? वो आर कौन है? ये तो मैं यहाँ इस पूरे एरिया से फ्लक्स लिखना चाहता हूँ, तो भैया यहाँ के लिए आर कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और फील्ड हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और, तो फील्ड बदल रहा है। इसका मतलब फील्ड बदल रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटा एरिया लेकर तो छोटा फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या आर डिस्टेंस में मुझको बी लिखना आता है? हाँ, तो मैंने यहाँ से सपोज एक आर डिस्टेंस ले लिया ऐसे, और उस पर मैंने लिख दिया बी। यहाँ पे आर डिस्टेंस ले ली तो उस पर बी कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन मैं तो फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। मैं क्या निकालना चाहता हूँ दोस्त? फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। तो फ्लक्स कैसे निकालूंगा अगर बी चेंज हो रहा है तो मैं छोटा फ्लक्स निकालूंगा छोटे एरिया से और उसको करूंगा इंटीग्रेट। तो फाई फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन डी फाई, ऐसा दैट विल बी द फ्लक्स फाई, करेक्ट। तो बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू ये जो एरिया लिखा है डी एक्स, ये कौन सा एरिया? ये जो स्ट्रिप लिया तुमने उसका एरिया, ये वाला एरिया है, सही। तो ये अगर आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, तो ये जो छोटी थिकनेस ली है तुमने उसकी, वो डी आर हो गई, ठीक है। लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ हो गई कुछ, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई, सही है क्या? मुझको पता नहीं कितनी है। तो क्या मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे करके? ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ये कितनी कह रहे हो तुम यहाँ से यहाँ तक? आर। ये कितनी हो गई? तो आर tan 30। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये है y और ये भी है y। ये कितना है? r। तो y अपॉन आर इज इक्वल टू tan 30 है, क्या बताओ? ये वाला एंगल 30 है ना, टोटल पूरा इक्वलेटर ट्राइंगल है तो आधा आधा हो गया 30। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन आर इज इक्वल टू ये, तो y इज इक्वल टू r tan 30, सही। मुझको तो डबल चाहिए तभी तो एरिया निकल पाएगा। एरिया कितना होगा बताओ? 2y डी आर, रेक्टेंगल जैसा हो गया ना, 2y और डी आर। अब y भी वेरी करेगा, जैसे जैसे आगे जाएगा एरिया y वेरी करेगा, r भी वेरी करेगा। मैं 2 वेरिएबल नहीं झेल पाऊंगा ना एक साथ, इसलिए रिलेशन निकाला है मैंने y और r का, सही। तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और 2 ठीक है, y की जगह क्या लिख दूँ?
आर अपॉन रूट 3 इंटू डी आर, ऐसा इंटीग्रेशन। नहीं, किसका इंटीग्रेशन? ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक लूँ भाई? जीरो से लेकर के, यहाँ जीरो है, ऑलमोस्ट टच करते बोला था इसीलिए, तो जीरो से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक चाहिएगा, तो ये लेंथ चाहिए भाई पूरी। कितनी है, कितनी होती है? एल ये एल है पूरी लेंथ, ये वाली एल लेंथ है, उसका ये वाला कौन सा कॉम्पोनेंट है? एल कॉस 30, एल रूट 3/2, तो लिमिट कहाँ तक जाएगी? एल रूट 3/2 तक लिमिट जाएगी। अब ठीक कर लो बस इसे, ये मर गया बेचारा। क्या बचा? म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है और आई कॉन्स्टेंट है और पाई कॉन्स्टेंट है, और भी घट गया। ओके, रूट 3 भी कॉन्स्टेंट है। कौन बचा? डी आर का इंटीग्रेशन ऐसा बचा, तो 0 टू एल और रूट 3/2, तो हो गया भाई म्यू नॉट आई अपॉन पाई रूट 3 और साथ में एल रूट 3/2। रूट 3 भी कट गया भाई, तो म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई साथ में आई इज 5। सही है, तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाई और आई के साथ जो बचता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो भाई, समझे क्या? ठीक है, प्रोसेस समझो, सवाल तो बदलते रहेंगे। कल एक सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था क्या कोई? किस चीज़ से निकाला था? लूप से या सोलेनॉइड से? सोलेनॉइड से निकाला था सेल्फ, तो अब निकालिए सोलेनॉइड से। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए सोलेनॉइड निकालिए। डायमेंशन व्हीकल वाली है, सब वही एन एरिया जो मानना हो सब मान लो अपने आप। लगभग रेक्टेंगल जैसा है ये। है ना? एल कहाँ है? एल के थोड़ी आई के प्रोपोर्शनल बनाना होता है मुझे तो, है ना? 5 तो ले उधर, तो म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई, ऐसा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है भाई, करंट वगैरह देने की कुछ भी आवश्यकता इसमें नहीं है। बोलो भाई, कर पाओगे अब? n square pi r square by ओके,
एक सोलेनॉइड मान लिया, उसके कुछ कुछ रेडियस की ज़रूरत पड़ सकती है, रेडियस ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब ले लिया। ऐसा अज्यूम करिए कि इसमें कोई करंट है, आई करंट हो गया, तो सेल्फ निकालना है, तो और कुछ नहीं है, बस यही है, इसी की वजह से कुछ होना है। एक आई करंट अज्यूम कर लिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इसके एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? म्यू नॉट एन आई, ऐसा होता है। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट? बी निकल गया, फ्लक्स निकालना होता है अभी, तो फ्लक्स एसोसिएटेड फाई इज इक्वल टू कितना होता है? बी इंटू एरिया, एरिया के लिए सॉरी म्यू नॉट एन आई, साथ में कौन हो गया? पाई आर स्क्वायर। अपने को ये चाहिए होता है, इससे आगे चाहिए होता है कुछ? लिंकेज चाहिए होती है, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू नॉट, एक एन छोटा वाला एक एन बड़ा वाला, साथ में पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया आई। सही है क्या? यही है सेल्फ इंडक्टेंस। सही डन। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू नॉट, अब देखिए n, इस वाले n को क्या लिख दूँ? n इंटू एल लिख दूँ, तो n इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, इसे कोई कोई वॉल्यूम भी लिख लेता है, या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन में ले आऊँ अगर सब कुछ, तो कैपिटल एन का स्क्वायर और साथ में पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, ऐसा दोनों में से कुछ भी लिखोगे। सही। इसमें कोई ऐसा छोटे सवाल पूछे जाएं कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न को 3 गुना कर देता हूँ, रेडियस को आधा कर देता हूँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स हो जाता होगा, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, इसको इतने टाइम कर दो, उसे उतने टाइम कर दो, लेंथ आधी कर दो, ये फालतू के कंफ्यूजिंग सवाल है, आराम से गलत हो जाते हैं। ठीक है, ओके नहीं देख लो, याद रख सकते हो एक दो चीज़, बाकी हर ज्योमेट्री का अलग आएगा, कम से कम सोलेनॉइड का याद रख लो, सोलेनॉइड का ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी लूप वगैरह जो भी कुछ आएगा अपने आप बना लूँगा। ठीक है, दूसरा जब आप निकाल लो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने सही निकाला है, कम से कम डायमेंशन चेक तो आता हो। देखिए आप कहीं पे भी देख लो m निकला हुआ है जैसे ये, ठीक है, क्या डायमेंशन है इसकी? यूनिट तो हेनरी होगी, डायमेंशन मैंने तुम्हें बोला था तुमने निकाल ली होगी, बट उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा। इसमें देखिए एक तो म्यू नॉट आना चाहिए, ठीक है, और एक आना चाहिए मीटर की डायमेंशन। पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, मीटर स्क्वायर है, 2 की कुछ नहीं होती, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर 1 मीटर, तो म्यू नॉट और मीटर ऐसी डायमेंशन आनी चाहिए। इधर देख लो, म्यू नॉट मीटर, सब जगह ये डायमेंशन आनी चाहिए, नहीं तो गलती हो रखी है। यहाँ देखिए म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न के कोई डायमेंशन नहीं होती, पाई आर स्क्वायर, एक काटा इससे मीटर। ठीक बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होने का है। अच्छा इसमें आ रहा है म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न की कोई डायमेंशन नहीं होती, और मीटर क्यूब, गलत नहीं है ये? नहीं, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बैठा हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो क्या नीचे 2 लेंथ आएंगी, क्योंकि 2 एन बैठे हैं, 2 लेंथ से 2 लेंथ कट जाएंगी, 1 लेंथ बचेगी, तो म्यू नॉट मीटर, ऐसी डायमेंशन मैच होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ऑफ चेक है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आधी गलतियां तो यही होंगी, सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़े, 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे कम से कम। डायमेंशन ठीक देख लो कि एक म्यू नॉट और एक मीटर की डायमेंशन होनी चाहिए, इससे अलग नहीं। ठीक है भाई लोग, चलिए, और इस पे बेस करके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, इतने मतलब छोटे एग्जाम तक इतने ठीक हैं। ठीक है, एडवांस के होंगे तो थोड़े से और खतरू हो जाएंगे, इससे वो थोड़ी वैल्यू वगैरह चेंज कर देते हैं और भी। ठीक है क्या, और फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं ले जाके आगे, इससे काम चलता है फिर। ठीक है, तो हम बाद में ही करेंगे, पूरी चीज़ सीख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तब करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो। क्या डिजाइन बनाया भाई सही चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं आगे चलो तो।